कड़वे करेले कोई नहीं खाना चाहता है। अगर आप मेरी तरीके से रेसिपी बनाएंगे तो सब उंगलियां चाट चाट कर इस करेले को खाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। जिन्हें करेले बिल्कुल भी नहीं पसंद है वो भी मांग मांग कर ये करेले खाएंगे अगर आपने ये रेसिपी इस तरीके से ट्राई की तो मैं यहाँ पर 1 किलो करेले ले रही हूँ और मैं इसके ऊपर का छिलका नहीं निकालूंगी। इसको बीच से कट लगाऊंगी और इसके अंदर जो बीज हैं मैं उनको भी नहीं निकालूंगी। ये इस तरीके से इसी में रहने दूंगी। ये जो कैविटी हमने बनाई है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और फिर सारे ही करेले इस तरीके से कट करके तैयार करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक मिक्सर ग्राइंडर का जार ले रही हूँ। इसमें आधी कटोरी मूंगफली ले रही हूँ, आधी कटोरी सीखा वाला चना ले रही हूँ। हाई प्रोटीन है ये दोनों ही चीज़ें। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच भरकर सफ़ेद तिल। ये हमारी कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चम्मच भरकर गरम मसाला, 1 चम्मच भरकर आमचूर पाउडर, हाफ़ टी स्पून भरकर मैं ले रही हूँ हल्दी, हाफ़ टी स्पून मिर्च और 2 चम्मच भरकर मैं यहाँ पर ले रही हूँ धनिया का पाउडर। ये सारे ही मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये यहाँ पर ले रही हूँ मैं गुड़ की शक्कर टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। थोड़ी सी इमली डालेंगे। इस सब का अच्छे से पाउडर बनाएंगे और फिर उस पाउडर को इस तरीके से देखिए, इस पाउडर को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और जितना अभी आपको लगेगा करेलों में आप उतना यूज़ भी कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा स्टोर भी करना था और यूज़ भी करना था तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया। अब यहाँ पर 2 चम्मच भरकर हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इन सब चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। आप अगर इस तरीके से मेरे बताए हुए ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो लोग आपसे करेले मांग मांग कर खाएंगे और जिन घरों में करेले सबसे कम आते हैं सब्जियों में, उन घरों में भी ये करेले फिर हर हफ्ते आने लगेंगे और बनने लगेंगे। फिर अब हम इस स्टफिंग को हम अपने करेलों में भर देंगे। ये बहुत ही हेल्दी स्टफिंग है और करेले की सब्ज़ी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनेगी। इस तरीके से मैं सारे करेले भरकर तैयार करूँगी। कुछ करेले मैं फ्रिज में एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर करके रख दूँगी, जिसको मैं नेक्स्ट वीक भी ट्राई कर सकती हूँ। जो वुमेंस वर्किंग हैं या जो बच्चे बार बार खाना बनाना नहीं चाहते हैं वो इस तरीके से इसको एक बार भर कर रख कर और कम से कम 2 हफ्ते तक आराम से इस सब्ज़ी को एंजॉय कर सकते हैं। इस सब्ज़ी को खाने से बहुत ही ज़्यादा हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। शुगर पेशेंट के लिए भी ये सब्ज़ी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। आप एक बार इसको स्टोर करके बनाकर रख लीजिए और कम से कम 2 से 3 हफ्ते आप इसको आराम से उन पेशेंट को डेली भी अगर आप एक करेला देंगे तो उनकी सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। मैं इसी तरीके से करती हूँ और मैंने इसी तरीके से सारे 1 किलो करेले इसी तरीके से बनाकर मैं तैयार करके फ्रिज में स्टोर करके भी रखती हूँ और बनाकर भी खाती हूँ। तो ये देखिए मेरे सारे 1 किलो करेले बनकर बिल्कुल तैयार हैं पूरी स्टफिंग भरकर। अब हम इनको पकाएंगे तो मैं इसमें से हाफ़ को फ्रिज में रख दूँगी और हाफ़ को पकाऊंगी। तो ये देखिए मैंने गैस के ऊपर एक पैन चढ़ाया हुआ है। इस पैन में मैंने और 2 चम्मच भरकर ऑयल डाला और जितने करेले मुझे खाने थे उतने मैंने पकाने के लिए डाल दिए। अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगाकर पकाएंगे। उसके बाद ढक्कन खोलेंगे और फिर हम इसको पलट देंगे। ऐसा हम 2 से 3 बार करेंगे और 2-3 बार करने के बाद ये हमारे करेले बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। हम इनको धीमी आंच पर धीरे धीरे करके अच्छे से सेकेंगे। ये देखिए एक तरफ से हमारे सिक रहे हैं
और हमने तभी दूसरी तरफ पलट दिया है। जब हमारे दूसरी तरफ से सीख जाएंगे तो फिर हम इसको दोबारा से पलटेंगे और जो भी परत हमारी कच्ची रह गई होगी या जो कम पकी होगी हम उसको अच्छे से दोबारा पकाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद हम स्पून की मदद से इसको दबा के भी देख लेंगे कि ये हमारा पका है या नहीं पका है। जब ये हमारा पक जाएगा तो फिर ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा बगैर कड़वाहट के। आपसे लोग इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे और ज़रूर कहेंगे कि ये करेले आपने कैसे बनाए हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पर कुछ गेस्ट आए हुए थे बाहर से, वो पहाड़ी लोग थे। उन्होंने मुझसे पूछा दोबारा, जब जाने के बाद दोबारा फ़ोन करके मुझे पूछा कि ये करेले आपने कैसे बनाए हैं, आप वीडियो बनाकर डालिए। उन्हीं के डिमांड पर आज ये वीडियो मैं तैयार कर रही हूँ और इस रेसिपी को आप सब के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए और वाकई आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगे और बहुत हेल्दी लगे तो प्लीज़ आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। अगर खाने के बाद आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।